प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 2 संविधान निर्माण का पहला भाग है। इस वीडियो में आप सभी आज संविधान के अर्थ के बारे में जानेंगे। भैया बहनों, संविधान उन नियमों अथवा कानूनों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। हम सभी जानते हैं, देश में सर्वाधिक उत्तम शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। सभी शासनों में उत्तम लोकतांत्रिक शासन होता है जो एक संविधान के आधार पर, एक नियम कानून के आधार पर चलता है। तो संविधान कुल मिलाकर के एक पुस्तक है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों और कानूनों को उल्लिखित किया गया है। इसके लिए संविधान के निर्माण की समितियां बनती हैं और वह समिति मिल करके सभी कानूनों का संग्रह करती है और तब जाकर के उस पर सबकी सहमति से उसको लिखा जाता है, एक पुस्तक में संग्रहित किया जाता है। उसी के आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो संविधान नियमों और कानूनों का एक प्रकार का संग्रह है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जो भी सरकारें गठित होंगी वह संविधान के नियमों कानूनों के आधार पर ही शासन का संचालन करेंगी। अब संविधान निर्माण की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की चर्चा करते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में वहाँ की गाथा आपके पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान की चर्चा हम करते हैं। भैया बहनों, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में संपन्न देश है। वह खनिजों के मामले में, जनसंख्या के मामले में, अन्य जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, सब में वह संपन्न देश है। इसी संपन्नता को देख करके अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ पर 17वीं 18वीं सदी में अपना उपनिवेश स्थापित किया। जैसा कि भारत को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया था, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में को भी गुलाम बना करके वहाँ अपना एक केंद्र स्थापित किया शासन का। इसलिए वहाँ पर उन्होंने एक नियम कानून बनाया जिसको रंग भेद की नीति के नाम से जानते हैं। वहाँ दक्षिण अफ्रीका की जो आबादी है वह आबादी का 75% वहाँ काले लोग निवास करते हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं। शेष गोरे लोग वह विभिन्न देशों से आए हुए लोग हैं और कुछ मिश्रित लोग हैं। जैसे मिश्रित लोगों को वहाँ कलरफुल लोगों के नाम से पुकारा जाता है, यानी रंगीन लोगों के नाम से पुकारा जाता है। उसमें कुछ भारतीय हैं, कुछ अरब के लोग हैं जो ना तो अधिक गोरे हैं ना तो अधिक काले हैं, अर्थात मिश्रित रंग के वो हैं, इसलिए उनको रंगीन लोग कहा जाता है। तो उस समय यानी औपनिवेशिक काल में लगभग 1950 और 60 के दशक में वहाँ पर रंग भेद का एक आंदोलन चलाया गया। उसके प्रमुख जो थे वह नेल्सन मंडेला थे। नेल्सन मंडेला ने, जो वहाँ के मूल निवासी काले लोग थे, उनके अधिकारों के लिए एक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, जिसको रंग भेद विरुद्ध आंदोलन कहा गया। उस रंग भेद विरुद्ध आंदोलन में उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और 28 वर्ष तक कारावास की सजा दी और उन्हें एक वहां पर रोबेन द्वीप है और रोबेन द्वीप पर उन्होंने 28 वर्षों तक कैद रखा। उनको जो सजा मिली थी वह आजीवन कारावास की सजा मिली थी। लेकिन और 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली। इसलिए वहाँ उस समय 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को इनको आजीवन कारावास से मुक्ति मिली, नेल्सन मंडेला को। और जो स्वतंत्रता मिली उसमें प्रमुख भूमिका वहाँ के दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की थी, मुख्य भूमिका में थी। दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 8 जनवरी 1912 ईस्वी को अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। यह एक राजनीतिक पार्टी है और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए इसने 1950 से इसने अपना अभियान शुरू किया और अपने अभियान को आगे गति देते हुए यह 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को देश
अर्थात दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया और तब से दक्षिण अफ्रीका में एक स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना वाली लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। वहां पर फिर 1994 से 1995 ईस्वी के बीच संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान में जो वहाँ के निवासी हैं, कुछ गोरे लोग हैं और अधिकांश काले लोग हैं, कुछ मिश्रित लोग हैं, सबको समान अधिकारों में समावेशित किया गया, सबको समान अधिकार दिए गए। उसमें मत देने का अधिकार और तमाम प्रकार के नागरिक अधिकार जो मौलिक अधिकार कहलाए वो सब दिए गए। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में और लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। आगे के वीडियो में आपको भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया और भारत के स्वतंत्रता के बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।